हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, हमारा एक प्रैक्टिकल हो चुका है, ऑफलाइन प्रैक्टिकल। हम पिछले संडे ही जो है हमारा प्रैक्टिकल था। ये ऑफलाइन हुआ है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो जो मेरे सेंटर में जो भी हमने किया है आज मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो हमारा वो जो फर्स्ट प्रैक्टिकल किया है वो क्या है, TAT ब्लैंक टेस्ट। तो सबसे पहले हमें इस तरह की शीट्स दी गई, ठीक है। तो हमें बहुत सारे हम स्टूडेंट्स थे, अराउंड 50 के अबव थे, सब स्टूडेंट्स को ये शीट्स मिली। लेकिन इन शीट का पर्पस होता है कि हम अपने किसी पार्टिसिपेंट से जो है ये प्रैक्टिकल करवाएं, लेकिन अभी हमें ये प्रैक्टिकल खुद करना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये टेस्ट हमें अपने ऊपर ही करना है। तो हमारे सर ने कहा कि अभी हम इसमें डिटेल ना भरें, हमें सब जो भी स्टोरी लिखनी थी हमें रफ नोटबुक पर लिखनी थी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंडक्ट करते हैं तो आपको जो है अपने पार्टिसिपेंट से नेम, सेक्स, रूरल है या अर्बन है, एजुकेशन, फादर, ऑक्यूपेशन एंड द इनकम, नंबर ऑफ द सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर कितने हैं, उनकी एज, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन और पेरेंट्स अलाइव है या नहीं है, एनी डिटेल, ये सब आपको फिल करवानी होगी। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देनी है इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले जब आप इस प्रैक्टिकल को करोगे, इस टेस्ट को, तो पहले आप अपने ऊपर करना है, ठीक है। तो लेकिन जब हम अपने पार्टिसिपेंट से कराएंगे तो वो क्या होगा, उसको चेयर पे बिठाएंगे, अपनी तरफ उनकी फेसिंग करेंगे, उनको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे और क्या कहेंगे। हम उन्हें कहेंगे कि आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स, कि मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ, एंड आई वुड लाइक यू टू टेल मी दी, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे फ्रीली, फ्रेंकली उन पिक्चर्स को 300 वर्ड्स में लिखें, 250 से 300 वर्ड के बीच में लिखें, और साथ में 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें, देखो, नंबर 1 कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब उस पिक्चर में क्या हुआ होगा, व्हाट इज़ हैपन, सो दैट दिस इवेंट शो। तो ये इवेंट दिखाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा। नंबर 1 ये पॉइंट आपको लिखना है स्टोरी में। देन वट इज़ गोइंग ऑन द ईच पिक्चर, अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हुआ होगा, जो इवेंट है, अब क्या हो रहा है, एंड हु आर दी पर्सन, इस पिक्चर में कौन कौन से पर्सन है, क्या उनका रिलेशनशिप है, और अब वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है व्हाट वुड बी द एंड, अब इसका एंड क्या होगा। तो ये जो है, ये चीज़ें हमें उनको बतानी है कि इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको जो है स्टोरी लिखनी है। ये चारों चीज़ें कवर अप होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है, कार्ड 1 देखेगा हमारा पार्टिसिपेंट, उसकी स्टोरी यहाँ लिखेगा। कार्ड 2 देखेगा, उसकी स्टोरी यहाँ। 3, 4 हमें 10 कार्ड दिखाए गए थे, शायद 33 कार्ड्स होते, बट हमें 10 कार्ड ही दिखाए गए। 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10, ठीक है। इनमें वो स्टोरीज लिखेंगे। अब हमारे सर ने हम लोगों को कार्ड्स दिखाए थे, वो काफ़ी अच्छे कार्ड डिज़ाइन किए हुए थे, लेकिन मेरे पास वो कार्ड्स तो नहीं है। मैंने उनके जो है ना वो सॉफ्ट कॉपीज से पिक्स लिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। वो कौन कौन से कार्ड थे, हो सके आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड ये वाला हमारा फर्स्ट कार्ड था। देखो इस कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है कि कोई बच्चा है, काफ़ी परेशान सा लग रहा है, इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है इसको बजाने में। तो आपने खुद एनालाइज करना है कि ये कार्ड क्या बता रहा है, और उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है कि क्या हुआ होगा जो इतना उदास बैठा है, अब इसका क्या क्या फील कर रहा है, क्या क्या है इस पिक्चर में, बॉय है और एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है पूरा ऑब्जर्व करके। तो देखो 200 वर्ड्स बहुत होते हैं, 250 वर्ड्स में आपको स्टोरी बनानी है। देख लिया फर्स्ट कार्ड, ठीक है। अब आता है हमारा ये सेकंड कार्ड। अब इसको भी ऑब्जर्व करो और इसमें देखो कि इस कार्ड में क्या हो रहा है, कितने पर्सन है, कौन क्या कर रहा है, मेल, फीमेल, एनिमल, जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। दिस इज कार्ड नंबर 2। नाउ दिस इज द कार्ड नंबर 3। इस कार्ड में एक और चीज़ लिखी कि जो ये कार्ड नंबर 3 है, इसको सिर्फ फीमेल और गर्ल्स ही इसको इंटरप्रेट करेगी, बॉयज़ और मेल पर्सन इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये कार्ड नंबर आता है हमारा 4। इस कार्ड को जो है मेल पर्सन ही इंटरप्रेट करेंगे, नॉट फीमेल और गर्ल्स, ठीक है। अब देखो इसमें देखिए ऐसे क्यों हो, क्या हुआ होगा, ये इसको क्या समझा रहा है, इनके जेस्चर ऐसे हैं, जो भी लगता है इसमें सही गलत कुछ नहीं होगा। आपने अपनी स्टोरी लिखनी है कार्ड से रिलेटेड, अपनी इमेजिनेटिव नहीं, मतलब इस कार्ड रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इस कार्ड को भी कौन फिल करेगी, फीमेल और गर्ल्स करेगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है, इस कार्ड को मेल और बॉयज़ करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा कार्ड नंबर 5, इसको सब करेंगे, ठीक है। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी लगता है। देन उसके बाद आता है हमारा कार्ड नंबर 6। देखो एक सीनरी सी दिखाई है, आप इसके बारे में लिख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा कार्ड नंबर 7। इसमें एक और चीज़ है, मान लो आपको कार्ड नंबर 7 से प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं आती है, नहीं समझ आया, तो इसके साथ एक हमारा एडिशनल कार्ड दिया गया है, 7 का ही एडिशनल कार्ड है। तो इन दोनों कार्ड को मिला के जो है आप स्टोरी बना सकते हो। देन आता है हमारा कार्ड नंबर, आई थिंक ये 6 है, 6 कार्ड नंबर 9, आई थिंक ये फिर कार्ड नंबर 8 होगा। यस, इट्स कार्ड नंबर 8। ये कार्ड नंबर 8 है, और हमारा कार्ड नंबर 9 आता है,
अब आपको उसको देखना है क्या हुआ होगा, क्या बात चल रही होगी, क्या होगा, जो भी। देन दिस इज़ द कार्ड नंबर 9, ये लास्ट कार्ड है। अब आपने ये कार्ड दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट ने स्टोरीज़ के वो कार्ड लिख लिए या आपने खुद 10 कार्ड की लिख लिया कि क्या क्या है। अब बारी आती है ये। अब जब हमारा पार्टिसिपेंट अपना काम कर चुका है तो अब हम उससे क्या करेंगे, थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे, ठीक है, इंक्वायर करेंगे। अब वो इंक्वायरी क्या होगी, आई होप आप लोगों को विजिबल है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे इंक्वायरी में, अबाउट नॉन कॉम्प्लाइंस विद 4 एस्पेक्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मान लो जो आपने वो 4 इंस्ट्रक्शन दी थी, अगर उसमें से उसने कोई एक चीज़ फुलफिल नहीं की है तो आप उसके बारे में पूछेंगे। मान लो उसने रिलेशनशिप नहीं दी तो आप पूछेंगे कि सर या मैम, आपने इसमें जो इस कार्ड में आपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया, आपने इस कार्ड में इस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, आप ये कार्ड भूल गए, जो भी होगा, ठीक है। अबाउट द प्लॉट, अबाउट द प्लॉट में देखेंगे कि क्या उसने उसको पूरी तरह से छानबीन करके अच्छे से अपनी स्टोरी अरेंज की है, ठीक है। अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड द एम्पैथी, क्या उसने सब चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई किया और अपने आप को सिचुएशन में रख के देखा है कि नहीं, ठीक है। अबाउट द एम्बिग्विटीज़, कि क्या वो स्टोरी को अपनी ही लाइन पे लेके गया या कहीं और ही तो नहीं घूम फिर के स्टोरी को उसने लिखा है, ठीक है। अबाउट द ओमिशन, क्या उसने कोई चीज़ छोड़ तो नहीं दी, ठीक है। अगर कोई छोड़ी तो मतलब वो इंक्वायर करना है आपको। अबाउट द इंट्रोड्यूस कंटेंट, क्या उसने अपनी तरफ से कोई कार्ड इंट्रोड्यूस तो नहीं कर दिया, अपनी कोई कहानी तो नहीं लिख दी है, तो फिर आप पूछेंगे कि इस कार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने ये कहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया। अबाउट द पिकुलरिटीज़ ऑफ द अट्रेंस, पॉजेज, हेजिटेशन, रिजेक्शन एंड द लाइक्स, तो इसमें होगा कि उसने कितनी बार पॉज लिए या कितनी बार ऐसे करता है ना, कई बार अरे यार कैसा बेकार कार्ड है, कितनी बार उसने रिजेक्ट किया, हो आई डोंट लाइक दिस कार्ड, एंड अट्रेंस ओ माई गॉड उफ, या ऐसे भी आवाज़ ओ मतलब जो भी वो वॉइस निकालेगा वो अट्रेंस हो जाएगी, है ना। या किसी कार्ड को देखो हेजिटेट हो रहा है, या किसी कार्ड को बोला नहीं यार ये तो मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मैं तो उसको नहीं करूँगा इस कार्ड को, तो वो चीज़ें आपको उसको पूछनी है। अबाउट द पर्टिकुलर परसेप्चुअल डिस्ट्रेशन से, कि उसने करो कहीं वो डिस्टॉर्ट तो नहीं कर दिया, उसने जो परसेप्शन उसको डिस्टॉर्ट तो नहीं कर दिया। अबाउट द स्टोरी इंटरप्रिटेशन, उसने स्टोरी को ठीक इंटरप्रेट किया कि नहीं किया। अबाउट द बेस्ट लाइक एंड द लीस्ट लाइक पिक्चर, अब उससे पूछेंगे कि आपको इनमें से सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी लगी या सबसे कम पसंद कौन सी पिक्चर आई। एंड अबाउट द एम्फेसिस ऑन द टाइम, अब हो सकता है किसी कार्ड में उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा तो आप उससे पूछेंगे कि सर आप इस कार्ड इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाते हैं स्टोरी को लिखने के, या कोई पर्टिकुलर कार्ड अगर उसने ऐसा किया है तो ये तो होगा हमारा पार्टिसिपेंट का काम, पूछताछ होगी। अब पार्टिसिपेंट का काम ख़त्म, अब आपका अपना काम स्टार्ट, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द फॉर्म, अब आपने इसको एनालाइज करना है, वो आप कैसे करेंगे। अब आपने देखना है प्लॉट, क्या उसने स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है या नहीं किया, रियल है, अप्रोप्रिएट है, या कोई अपनी ही इमेजिनेशन लिखी है, ठीक है। अब आपकी इंटरप्रिटेशन शुरू होती है, एनालाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, ठीक है ना। इमेजिनेशंस किस तरह की है, ठीक है। लैंग्वेज कैसी है, कोई उसने नेगेटिव लैंग्वेज तो नहीं यूज़ की, एब्यूसिव लैंग्वेज तो नहीं यूज़ की। ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिटेल्स, ठीक है, क्या उसने डिटेल्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। अब इसमें क्या होता है, अब मान लो आपने किसी मेल से करा है या फीमेल से करा है। अगर आपने मेल से करा है तो 1 2 3 4 जो कार्ड नंबर आप यहाँ लिखेंगे, फीमेल से करा है तो आप कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हीरो आइडेंटिफिकेशन। अब आपने हीरो देखना कि उसने किस कार्ड में किसको हीरो बनाया है, ठीक है ना। टाइप, इसके आगे हीरो मतलब कौन है जिसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया, मेल फीमेल या कोई और चीज़ है, ठीक है। तो इसके बाद अब टाइप में आ जाएगा मेल है या फीमेल, अब किस कार्ड में, तब इतने सारे कॉलम्स दिए कि कार्ड नंबर 1 2 3 में कौन हीरो है, ठीक है। लेवल, क्या अपनी एज से ज़्यादा है पार्टिसिपेंट की एज से या उसके एज से कम है, यंग है या एजड है, ठीक है। टाइप ऑफ दी कंटेंट, क्या उसने अपना जो कंटेंट है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या मिक्स्ड है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है थीमा एंड इंटर पर्सनल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है, ये भी सेम कार्ड्स के बारे में हम लिख लेंगे, मेल है या फीमेल है 1 2 3। अब उसकी नीड्स, क्या उसकी नीड्स फुलफ़िल हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, नीड्स एंड द प्रेसेस। और वही आपको कार्ड उसकी स्टोरी पढ़ के ही हम इसको एनालाइज करेंगे। प्रेसेस होता है कि क्या एनवायरमेंटल फैक्टर ने उसको अफेक्ट किया, सूटेबल रहे, फेवरेबल रहे या नहीं रहे, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको ये ऐसे दिखा रही हूँ, लेकिन जब मैं भी अपने पार्टिसिपेंट्स इसको फुलफिल कराऊंगी तो एक बार मैं आपको फिर से ये दिखाऊंगी। ये बस इतना बता रही हूँ कि वॉट एवर वी हैव डन इन आवर क्लासरूम, दैट्स इट, जो हमने अपने क्लास में किया वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है एनालिसिस में, कि देखो अब ये नीड्स के बारे में बता रहा है कि हाँ, एनालिसिस ऑफ द नीड्स। मान लो फर्स्ट कार्ड था तो आपको क्या लगता है उसकी वो
कार्ड किस बेस पे, अचीवमेंट के, एफ्लिशन, एबेसमेंट, क्या हुआ, तो जो आपको फील होता है, मान लो हो सकता है वो बच्चा वायलिन सीख ले और बड़ा गिटार वादक बन जाए, तो आप उसमें टिक लगाएंगे अचीवमेंट। इस तरह से सारे कार्ड को एनालाइज करना है स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि वो वाला एक कार्ड नंबर 7 था, उसमें एक सेक्सुअल दिखाया जा रहा था, तो आप उसमें टिक कर सकते हो कि इसमें हमें ये फील हो रहा है, मतलब आपके पार्टिसिपेंट को या आपको या जिसको भी, वो जिसमें वो एक लेडी गिरी पड़ी थी कहीं पे, आई थिंक, तो उसका भी आप दिखा सकते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रही थी। तो इसमें से आपको जो भी लगता है आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से इस चीज़ को करना है। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज़्म। क्या उसने कहीं इस पर डिफेंस मैकेनिज़्म को भी यूज़ किया है, तो हमने देखा, हमने डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको लगता है कौन से वाला डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ किया है, तो आप उसको जो है यहाँ पे टिक करेंगे, मेल फीमेल वही कार्ड नंबर, इसमें इसने कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म किया, इसमें कौन सा है, तो ये हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म दे रखे हैं, इनमें से आपको उसे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है फीलिंग एंड द इमोशंस। अब उसने कौन से कार्ड में पर्टिकुलर कौन सी फीलिंग्स दी है, किसी में एंगर है, किसी में जैसे वो वाली लेडी गिरी हुई थी वहाँ पे, तो उसमें पिटी वाली फीलिंग आ सकती है, उसमें वो कोई एक किसी को एंगर, देखो एक कार्ड में जो उसका गला दबा रहा है ऐसा फील हो रहा है, उसमें आप एंगर कर सकते हो। तो ये जब स्टोरी आएंगी उसके बेसिस पे आपको ये टिक करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस ये वाला, हमारे सर ने हमें मना किया कि आपको ये सब वाला फिल नहीं करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आता है समराइज़। अब इसको 1 पैराग्राफ में हम लोगों को समराइज़ करना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल लेवल उसका क्या था, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट उनकी कैसी थी, इंपॉर्टेंट नीड, सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या रहे, मेन डिफेंसिव क्या यूज़ की, इमोशनल मैच्योरिटी क्या थी, ईगो स्ट्रक्चर, सुपर ईगो स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी ट्रेट, फाइनल रिपोर्ट, डेट, और हो गया आपका ये वाला प्रैक्टिकल, हो गया आपका कंडक्ट। तो अभी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये कार्ड्स देखो, इनके ऊपर आप स्टोरी बनाओ। मैं भी ये वाला प्रैक्टिकल इसको फिल करूँगी, उसके बाद मैं लिखूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि प्रैक्टिकल हमें लिखना कैसे है, पर सबसे पहले हमें ये चीज़ कवर अप करनी है, ठीक है। तो अभी यही हमारे सेंटर में हुआ है, तो आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वैसे हमारे 2 प्रैक्टिकल्स हुए थे, तो अभी ये थोड़ा सा लेंथी है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी, बाकी जैसे जैसे मेरे प्रैक्टिकल होते जाएंगे जो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बस इसके बारे में इतना ही अभी काफ़ी है, जल्द ही फिर इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे भी इसे शेयर करें। थैंक यू।